और शेयर कर लें। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। किन किन का प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मैं हापुड़ से आई हूँ और पहले मैं बहुत मीट मांस खाती थी, अब मैंने सब छोड़ दिया। और मेरे घर में बहुत कलेश रहता था, कुछ भी कलेश नहीं है। कथा सुनने से सब ठीक हो गया? बहुत ठीक हो गया। अच्छा है। और मेरे घर में बहुत मतलब दिक्कत हो गई थी, कलेश बहुत था, बियर शियर भी बहुत आने लगी थी। बियर? हाँ जी। कौन पीता था? मैं भी पीती थी, मेरे पति भी पीते थे। आप बियर पीती थी? जी। तो अब नहीं पीती बियर? नहीं गुरुजी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैंने कह दी अपने पति से घर में नहीं आएगी। हाँ, अच्छा किया आपने। अच्छा, बिल्कुल सच्ची बोला आपने, अच्छी बात है। भगवान आपको सुखी रखे। गुरुजी 1 साल हो गया, दूसरा साल चल रहा है, घर में अभी मीट नहीं बना। देखो, कथा का इतना बड़ा प्रभाव है कि पुरुष तो छोड़ो, महिलाएं भी शराब छोड़ रही हैं। गुरुजी, मैंने अपने पति से कहा कि आप जो मीट मांस खाओगे मैं आपसे नहीं बोलूंगी, मैं बात नहीं करूंगी और घर में भी मत लाना कुछ भी। हाँ। लेकिन बाहर खा लेना, घर में मत लाना। फिर वो नहीं लाते, वो कहते हैं जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। अब बाहर भी नहीं खाते? नहीं, सब छोड़ दिया। फिर अच्छा, भगवान सुखी रखें आपको। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी हाँ जी। राधे 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 राधे। मैंने आपको आशीर्वाद देने के लिए माइक उठाया है। बहुत बहुत पता नहीं, मेरे पास तो कोई शब्द भी नहीं है आपके लिए कि जितनी आप सेवा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी टाइम से मैं आपकी कथा सुनती हूँ, भागवत कथा, मेरे को बहुत अच्छे लगते हो। पता नहीं आपको मैं कैसे आशीर्वाद दूं, कौन से हाथ से। बस आप जो दे रहे हैं ये बहुत। आपके साथ मैंने एक फोटो जरूर करवाना है। हाँ, 2 कराना भी, अंदर बैठेंगे। ठीक है, राधे राधे। ईसाई फिर ये जो है क्यों, मतलब इंसान ने बांट दिया भगवान और इंसान को? भगवान ने तो बांटा नहीं, भगवान ने तो इंसान नहीं बांटा है, भगवान ने तो इंसान बनाए थे। हाँ। और जैसा भगवान बनाए थे हम सब तो वैसे ही हैं, बाकी लोग फिर काट पीट के बना रहे हैं। अपन तो वैसे ही हैं। अच्छा है ना? तो अपन तो वैसे ही हैं, जैसे ईश्वर ने भेजा था वैसे नहीं है अपन लोग। कुछ लोग फिर कटिंग वटिंग करके बना लेते अपने हिसाब से। एक आपको गाना गा के सुनाना चाहता हूँ, भजन। तो बन सुना दो। सांवरा जब मेरे साथ है तो डरने चैनल को क्या सब्सक्राइब, बात लाइक, कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, उसके जय श्री कृष्ण। रहते कोई कुछ कहे, ये किसकी ये औकात है। छाए काली घटाएं तो क्या, उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। वो चलता मेरे साथ है, मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, दिल चुराने में विख्यात है। सुंदर, बहुत सुंदर। और सबको दो अवसर थोड़ा थोड़ा। किसका प्रश्न है? यहाँ ले आओ बेटा, वो बच्चा, हाँ इनको दो, फिर वो बच्चे को देना, फिर भैया को। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। शुक्रिया गुरुजी, राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी ਤੁਹਾਡੀ कथा ना बड़ा सानू प्रभाव मिलिया। आई दिन रात ਤੁਹਾਡੀ कथा ही सुनने आ, बड़ा आनंद आता जी। गुरुजी नहीं पता लगे? हाँ, पता लग रहा है। आई पंजाब तो है गुरुजी, बड़ा मजा आता है सवेर तो लैके शाम तक ਤੁਹਾਡੀ कथा सुनने आ। अच्छा। शामी ਤੁਹਾਡੇ प्रश्न उत्तरी, बहुत मजा आता है। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। ये खड़े हो जाओ आप, इनको देना माइक। मैया आएगा। गुरुजी राधे राधे। जी जी। मैं इंदौर से आई हूँ। आप गए थे सनावत कथा करने और आपके दर्शन भी हुए। मुझे बहुत इच्छा थी आपके दर्शन करने की, बाकी बिहारी जी के दर्शन करने की, और मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ।
और बांके बिहारी जी से मैं प्रार्थना करती थी कि आप मुझे बुलाओ दर्शन करने। तो बांके बिहारी जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मैं मांस का सेवन करती थी, तो वो भी कथा से मैंने छोड़ दिया। और मेरे पति भी बहुत शराब पीते थे, उन्होंने भी कथा सुनने से, मैं इतनी लड़ाई करती थी तो भी शराब नहीं छोड़ी, पर मैं कथा सुनने से उन्होंने मन से अपने आप से कथा सुनी और कथा से भी जुड़ गए और शराब भी छोड़ दी और मांस खाना भी छोड़ दिया। वाह। और मेरे घर में बहुत देखिए लड़ाई डॉक्टर होती जो थी। इलाज नहीं कर सकता वो कथा कर रही है। बिल्कुल। और आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी और बांके बिहारी जी ने वो इच्छा मेरी बहुत पूरी करी। और मैं किराए के मकान से रहती थी और आज इंदौर में मेरे 2 मकान हैं। वाह। और बहुत मेरे 2 भगवान बच्चे सुखी रखें आपको। गुरुजी। और मेरी ननद आपको लाइव देख रही है और आप उनको राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, आपकी ननद भौजाई सबको राधे राधे। ठीक है। खुश रहिए। किसका प्रश्न है? हाँ राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बम्बई से आई हूँ, मैं भी आपका कथा सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी मुझे, और मुझे बांके बिहारी भी लेनी थी यहाँ से, लड्डू गोपाल, तो मैं लेने आई हूँ यहाँ से, तो लेके जाऊँगी। और आपका भी दर्शन हो गया, तो मानो भगवान की दर्शन हो गया। खुश रहिए। मेरी बच्ची की भी आशीर्वाद दे दीजिए। कोई प्रश्न है? नहीं गुरुजी। तो सबको फिर थोड़ा आशीर्वाद है। खुश रहो। पढ़ते हैं, खूब पढ़िएगा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। बोलो। अब मेरे पीछे बोलना। क्या क्या कह रहे हैं आप? ही क्या कह रहे हैं आप? क्या कहना है आपको? ही नात आपको कभी बोलू नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। सुंदर। खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। जी। जीवन में शांति नहीं है गुरुजी, सब कुछ है लेकिन आनंद और शांति नहीं रहती है। शांति के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जी गुरुजी जरूर करेंगे। संतोष रखना पड़ेगा। वो बहुत रखते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने दीपक जलाया हो और अंधकार ना गया हो। जिसके जीवन में संतोष है उनके जीवन में शांति है। शांति संतोष से। संतोष जब आवे संतोष धन, सब धन धोरी समान। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे को ना आपका एक भजन बहुत अच्छा लगता है। कौन सा? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। आप सुना दीजिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी, तेरे तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आज आपकी जो आपने व्यवस्था बुजुर्गों के लिए की हुई है उसको देख के मेरा बहुत मन प्रसन्न हुआ। जो बच्चे नहीं बेटे नहीं कर सकते वो आपने किया गुरुजी। गुरुजी भगवान करे आप जैसा गुरु महाराज, आप जैसा बच्चा घर घर में पैदा हो, जो बुजुर्गों को इधर उधर परेशान ना होना पड़े, वो अपने बच्चों की छत्र छाया में। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। गुरुजी मेरा एक ही प्रश्न है। मैं जब शादीशुदा नहीं था तो उस टाइम मेरी यही लालसा थी कि मैं पूरी ज़िंदगी अपनी वृंदावन में व्यतीत करूं, बट मेरे परिवारजनों ने मेरी शादी करा दी, तो उस कारण अब भी मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं यहीं वृंदावन में ही रह जाऊं। काफ़ी दिनों से 6-7 साल पहले से ही मेरी लालसा थी कि मैं वृंदावन आऊं, यहाँ दर्शन करूं, खाटू धाम जाऊं, वहाँ दर्शन करूं और ठाकुर जी के चरणों में ही अपना सारा जीवन समर्पित कर दूं। पर गुरुजी ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा और
मेरा मन विचलित विचलित सा रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शादी हो गई, विवाह हो गया? शादी हो गई जी। तो अब गृहस्थी में हो तो अब गृहस्थ आश्रम में खुश रहो। बच्चे हैं? नहीं, अभी गुरुजी नहीं। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ना मन को वृंदावन में रखो और अपनी गृहस्थ की प्रत्येक जिम्मेदारी को पूरा करो। जी जी, पूजा पर डे सुबह पूजा, भगवान की भक्ति केवल वृंदावन आना, वृंदावन रहना ही भक्ति नहीं है जी। संसार के किसी भी कोने में रह के वृंदावन को याद रखना, भगवान को याद रखना और कर्म करते हुए इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि उस धन को समाज की सेवा में लगा सको। समाज की सेवा ही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है जी। धन्यवाद। नर सेवा ही। खूब पैसा कमाओ जी और सेवा करो दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की, जिससे जो जरूरत है हम किसी के काम आ जाएं बस। जी जी, धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी बेटा, राधे राधे। बोलो, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है? आपको कुछ मैं सुनाना चाहता हूँ। सुना दो बेटा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधा राधा हे वासुदेवा। बहुत सुंदर, राधे राधे। बहुत बढ़िया सुनाया आपने। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा एक प्रश्न था। हम लोग जो बोलते हैं, हमारे घर के लोग, कि जो तुलसी माला ओरिजिनल रहता है, नकली रहता है, ऐसा कुछ होता है कि क्या? हाँ, बहुत सारे लोग नीम की लकड़ी की माला बना लेते हैं, बहुत सारे और भी चीज़ों की माला बना के बेच देते हैं, लोग खरीद भी लेते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता। तुलसी की लकड़ी अलग होती है, उसकी पहचान होती है। अब वो पहचान मैं आपको कैसे बताऊं? तुलसी की पहचान, जब तुलसी के आसपास रहोगे तो पहचान होगी। तुलसी हमेशा ना सांवली सी होती है, उसमें बहुत फिनिशिंग नहीं हो सकती, थोड़ा सा रफ ही रहेगी। वो जो बहुत क्लियर है, बहुत फिनिश है, वो तुलसी नहीं हो सकती। बहुत मेहनत करने से हो भी जाती है, पर वो दिख जाती है कि तुलसी है। तो वो पहचान, अब देखो, सुनार ही सोने की पहचान करता है, ऐसी तुलसी आप माला ले आओ तो मैं बता सकता हूँ देख के कि तुलसी है कि नहीं। तो आप तुलसी की माला ही पहननी चाहिए। कई लोग माला पहने तो हैं पर वो तुलसी नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं बेचारों को कि। इसलिए आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपके घर में लकड़ी सूख जाती है ना, तुलसी, वो तुलसी की लकड़ी लेकर जाओ, माला बनाने वाले के पास खड़े होके माला बनवा लो, पहन, उससे बनवा के पहन लो, वो सबसे बढ़िया। या फिर मिलती भी है, 60% शुद्ध मिलती है, बाकी परसेंट अशुद्ध भी मिलती है। बहुत सारी, क्या आप लोगों को आजकल क्या चाहिए भैया? थोड़ा सस्ती वाली देना। तो सस्ती तुलसी नहीं होती ना। जहाँ सस्ती आपने ली तो वो तुलसी, अब माला 10 रुपए की भी आती है, माला 50 की भी आती है। तो जो 10 रुपए और 20 रुपए की है वो तो तुलसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि 10 रुपए की तुलसी की माला मिल ही नहीं सकती, इतनी सस्ती है ही नहीं तुलसी। गुरुजी, और तुलसी माला पहन के क्या क्या खा सकते हैं और कुछ नहीं खा सकते? दाल खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, काजू खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही पी सकते हैं, है ना, और पिस्ता खा सकते हैं, मुनक्का भी खा सकते हैं, प्याज, काजू कतरी भी खा सकते हैं, जलेबी भी खा सकते हैं। गुरुजी राधे राधे। तुलसी माला पहनकर प्याज लहसुन खा सकते हैं? खा तो सकते हैं, कोई तुलसी मना थोड़ी करेगी कि नहीं खाओ। खा तो सकते हैं पर तामसी है इसलिए नहीं खाना चाहिए, पर कोई खाना चाहे तो खाए, उसकी मर्जी। तुलसी पहनने से कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके छूट जाएंगी। तुलसी तो धारण कर ही लो, कर ही लो। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। जी जी, आपको बात करनी है, कर लो बात। मैया राधे राधे शांत गुरुजी। रहो मेरी माँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, हम नूर महल डिस्ट्रिक्ट जालंधर पंजाब से आए हैं, हमारी 3 बसें आई हैं, और मेरा प्रश्न ये है कि भगवान हमारे भीतर है, तो हम सब इधर उधर या बाहर क्यों भटक रहे हैं, कर्म कांडों में क्यों फंसे हुए हैं, और इतनी जो संगत है
वृंदावन में आती है, इतनी श्रद्धा से आती है, बट यहाँ के जो संगत है वो इतनी कोऑपरेटिव नहीं है, वो मिसगाइड करती हैं, झूठ के क्या सहारा मिसगाइड लेती हुआ आपके साथ? रास्ता पूछते हैं तो बताते हैं 100 मीटर है, तो वो होता दरअसल 2 किलोमीटर से, ऐसे पीछे उतार देती हैं, सही गाइड नहीं करती कि ये आश्रम यहाँ पे हैं। हम आपके ही आश्रम में आना था तो बता रहे थे 100 मीटर है, बट हमें 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा। यहाँ के लोगों में वो भगवानमयी क्यों नहीं ये लोग बन पा रहे हैं? बाहर के लोग तो बहुत श्रद्धा से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोग होते होंगे ऐसे जिनका पाल आपसी पड़ गया। हमसे नहीं, हम जिनसे भी पूछते हैं उनका यही है कि सब ऐसे ही हमें गाइड करते हैं कि नहीं पास में है। इसलिए सबसे बढ़िया गूगल में आप डाल दीजिए मैप में गौरी गोपाल। नहीं, यहाँ की संगत पे भी राधामयी, ये सब इन पे भी वो भाव होना चाहिए, रंग चढ़ना चाहिए। बिल्कुल चढ़ना चाहिए। होते हैं कुछ लोग, हर जगह अच्छाई बुराई होती ही है, दीपक तले अंधेरा होती ही है। और भटकना, ये बाहर क्यों भटक रहे हैं, अंदर क्यों नहीं उतरते? भगवान तो भीतर ही हैं। भगवान तो भीतर ही हैं। जिसका मन भीतर लग गया तो उसे बाहर की दुनिया से मतलब नहीं है। भगवान तो भीतर हैं, ईश्वर भीतर का ही विषय, इसलिए बोलते अंतर्मुखी बनिए। तो भीतर तो सब कुछ है। अब वो भीतर सब कुछ पाने के लिए ही कई बार हम लोग सोचते हैं कि सत्संग कर लें, वृंदावन धाम चले जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भीतर भी चीज़ें बाहर से ही जाती हैं। क्या है, हम जैसी संगति में रहेंगे वैसी संगति हमारे भीतर प्रवेश करेगी, वैसी बातें हमारे भीतर प्रवेश करेंगी, वैसा वातावरण हमारे भीतर प्रवेश करेगा। भगवान ना शब्द रूप में होते हैं। गीता में लिखा है प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। भगवान जब प्रवेश करते हैं तो शब्दों से प्रवेश करते हैं, इसलिए शब्द होते हैं कथाओं के। अच्छे शब्द सुनेंगे, कथाएं सुनेंगे तो भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान भीतर प्रकट हो जाएंगे। जैसे आग की तीली में, माचिस की तीली में आग तो होती है, माचिस की तीली में तो आग होती है, लेकिन थोड़ा रगड़ना पड़ता है, घिसना पड़ता है। घर्षण हुआ तो माचिस की तीली में आग तो थी, जरा घिस दिया, प्रकट हो गई आग। उसी तरह हम सबके भीतर परमात्मा तो है, लेकिन थोड़ा घिसना पड़ेगा अपने आप को भगवान के चरण रज में अपने आप को। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। हमें भी अपने, जैसे पुराने जमाने में लोग बर्तन धुलते थे किस से? राख से। पुराने जमाने में बर्तन राख से धुलते थे। शीशा भी ना धूल से या राख से ही साफ किया जाए तो बहुत अच्छा साफ होता है। अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, लेकिन श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। मन के मुकुर मतलब दर्पण को गुरु जी के चरणों की रज से, ये वृंदावन धाम में भक्तों की चरण रज पड़ी, इसलिए यहाँ की रज हमारे अंदर भी पड़ जाए, हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा। तो बाहर के धाम दर्शन से, बिहारी जी के दर्शन, यमुना जी का दर्शन, सत्संग से क्या होगा कि जब ये सब दर्शन होगा तो हमारा चित्त शुद्ध होगा, और उस चित्त में जो भगवान बैठे ही हैं तो बस जरा घर्षण हुआ तो प्रकट हो गए। जो भीतर हैं वो भीतर से ही प्रकट हो जाएंगे, पर वो प्रकट हों उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है कि सत्संग कर लो, धाम का दर्शन कर लो, यमुना स्नान कर लो। ये सब वो तैयारी है कि प्रज्वलित हो जाए भीतर का दिया है तो सब भीतर, लेकिन उस दीपक को जलाने के लिए भी कुछ तैयारियां हैं। तो आप लोग वो तैयारी करने ही तो धाम में आते हैं। पर कोई बात नहीं, किसी ने मिसगाइड कर भी दिया तो आप पहुंच भी गए, कोई बात नहीं। छोटी छोटी बातों को गुरुजी, हमारी सारी संगत जो आई है, यात्रा करने आई है, सबको अपना आशीर्वाद देना। आप आ गए हैं ना, सारी संगत को वृद्ध माओं का दर्शन कराना, सबको प्रसाद पवाना। गौरी गोपाल आश्रम में सबके लिए द्वार खुले हैं, सब प्रसाद पाके जाइए, ऐसी मेरी हाथ जोड़ की विनती है आप सबसे। ये हमारे पिताजी हैं, और जो भी वृंदावन आते हैं और जिन्हें भी गौरी गोपाल आना है तो आप गूगल निकालिए, केवल गौरी गोपाल बोल दीजिए, गौरी गोपाल। आप अपना मैप निकालिए, गौरी गोपाल डाल दीजिए, वो सीधा आपको छोड़ देगा गौरी गोपाल। नूरमहल वासियों को आशीर्वाद देना गुरुजी। राधे राधे। बिल्कुल, नूरमल
नूर महल वालों को आशीर्वाद हो। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे माता पिता दोनों यहाँ पे बैठे हैं और मेरी माँ बहुत आप पे विश्वास रखती है। अभी 1-2 महीने पहले ही मेरी नौकरी लगी है। तो माँ, सबसे पहले मैंने यही बोला था कि सबसे पहले गुरुजी के आश्रम चलते हैं, तो हम आपके आश्रम भी वहाँ पे होके आए, हमने भी प्रसाद पाया। और बस आपसे इतना ही आशीर्वाद चाहिए कि आगे भी जीवन में ऐसे ही कंसंट्रेशन और परिश्रम, आप कुछ बता दीजिए कि ऐसे ही कंसंट्रेटेड रहूं मैं अपनी लाइफ में। आप प्रसाद पाए, अच्छा लगा आपको? हाँ जी, बहुत माताओं का दर्शन हुआ? हाँ जी, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। टीवी पे जैसा सुनते थे वैसा है या नहीं? बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा। हाँ जी। आप अब तो वैसे आपकी नौकरी लग गई। हाँ अब जी। ध्यान कहाँ लगाना है? नहीं, आगे अब रुकना नहीं है ना। आपने कितना, देखिए आपसे प्रेरित हो रही हूँ मैं तो यहाँ पे आके कि सिर्फ मैं तो अभी अपने जीवन के लिए कर पाई हूँ, लोगों के लिए, दूसरों के लिए कर पाऊँ, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी मेरे तो लिए। आप सोच ही रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। आजकल तो लोग सोचते भी नहीं है कि हम दूसरों के लिए कर पाएं। मैं तो सबसे कहना भी चाहूँगी कि जितनी जो यंग जनरेशन है वो भगवान पे, भगवत गीता पे, सब पे विश्वास रखे। मतलब बहुत अच्छा फीलिंग होता है कि अगर इतने सब लाइफ में चल रहा होता है, बट अगर आप कंसंट्रेट करके कहीं भगवान पे मन लगाते हैं तो बहुत शांति मिलती है गुरुजी। बिल्कुल। तो आप अपना आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, आप पर आशीर्वाद हो। नित्य सत्संग करते रहिए। विवाह हो गया आपका? नहीं, अभी नहीं है। चलिए, अच्छा है। अब आप अपने लिए बढ़िया जीवन साथी ढूंढिए, माता पिता ढूंढ के दें और बढ़िया अपनी गृहस्थी बसाइए बहुत आनंद के साथ। भगवान आपको सदा सुखी रखे, सदा आप यूं ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, यही आशीर्वाद है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, मुझे एक प्रश्न था। बोलो बेटा। एक्चुअली मैंने बहुत बार सुन रखा है श्री हरिवंश, तो उसका मतलब क्या होता है? कि हम श्री हरि के वंशज हैं, मतलब हे प्रभु हम आपके हैं। वंश में अंश भी है, हम प्रभु आपके अंश हैं, हम आपके हैं। हरि मतलब जो हमारे दुखों का हरण कर ले। हरि नाम भगवान का है, भगवान नारायण का नाम हरि है। तो हरि का मतलब होता जो हमारे सारे दुखों को हर लें, जो हमारे जीवन के पापों को हर लें, तो वो हरि हैं। तो श्री हरिवंश का मतलब होता है प्रभु हम आपके हैं। धन्यवाद गुरुजी। जी गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। जी जी। मैं गोरखपुर से हूँ, बाबा मुख्यमंत्री हैं वहाँ से आया हूँ। मैं दिल्ली रहता हूँ और मैं काफ़ी कुछ दिनों से 2 साल से डिप्रेशन से गुजर रहा था। मेरी माताजी का तबीयत ख़राब हो गया। मैं आया था दिल्ली एनडीए का एग्ज़ाम देने और मैं तबीयत देख के अपनी माताजी का और डिप्रेशन में चला गया था। तो अभी भी काफ़ी कुछ दिमाग में अंडबन चीज़ें चलती रहती है। बाबा क्या करें कि सही हो जाए? हाँ, कथा सुनते रहिएगा, दिमाग को कथा से जोड़ के रखिएगा तो सब ठीक हो जाएगा। एंड बैंड नहीं होगा फिर आपका दिमाग। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम पटना से आए हैं और आपका सारा प्रश्न हमको बहुत अच्छा, दिन रात हम बस आपका ही देखते रहते हैं और दुनिया में हमको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। बस आप ही का दिन रात बस हम सुनते रहते हैं प्रवचन। हम पटना से आए, रहते हैं गुजरात में, लेकिन पटना है मेरा घर। अच्छा है। हाँ, और बताइए। मेरा घर में सारा बदलाव, सारा चीज़ आपको अच्छा हमको लगता है। अच्छा। हाँ, सारा जितना चीज़ है सब हम आपका दिन रात 12-1 बजे रात तक हम सुनते ही रहते हैं। मेरा पति में भी बदलाव आया, सब में बदलाव आ गया, बच्चे लोग में भी बदलाव आया, वो लोग को भी सुनाते हैं। और सबको राधे राधे बोल दीजिए गुरुजी। बिल्कुल, सबको राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो शौनक आदि जो बोलते हैं ये क्या है, और सूत जी तो ये समझ में नहीं आता। शौनक आदि 88,000 ऋषि हैं। जो 88,000 ऋषि हैं उनको शौनक आदि ऋषि बोलते हैं। हाँ। और सूत जी? उनको जो कथा सुनाने वाले हैं वो सूत जी हैं। अच्छा। और गुरुजी ये पूछना है, जब एकादशी होती है तो जो चिड़ियाँ होती हैं उनको चावल डाल सकते हैं? एकादशी के दिन आप चिड़ियों को तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई अपराध नहीं है, डाल सकते चिड़ियों को। राधे राधे गुरुजी। अच्छा गुरुजी, हम ना आपके लिए स्पेशली सुबह आए थे गौशाला में, और आपके लिए हम ना जम्मू से स्पेशली शाल लाए हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप उसको ओढ़ें। हाँ हाँ, ओढ़ लेंगे। और हमने आपकी सारी सेवाएं देखी हैं, गौशाला में भी देखी, और जो वृद्ध माताएं हैं उनका भी दर्शन किया, और आपका जो लंगर होता है उसका भी दर्शन किया है। तो जैसा हम टीवी में देखते थे वैसा ही है। तो अच्छा। बहुत अच्छी लगी आपकी सेवाएं, जैसे हम टीवी में देखते थे वैसे ही हैं। और सर मैं प्राइवेट टीचर हूँ, तो लॉकडाउन में आपसे जुड़ने का मौका मिला, पहले कभी भी मौका नहीं मिला। तो लॉकडाउन में मतलब कि मैंने 2020 में जुड़ी आपसे, तो 2023 में आपसे मिलने का मौका मिला। ये मेरे पति हैं। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और आशीर्वाद दो, मेरा बेटा जो है वो ट्रेनिंग कर रहा है, और मैं चाहती हूँ कि आपके आशीर्वाद से वो कुछ बने, और फिर हम भी